हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञानधन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि भौतिक विज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों का पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने किस टॉपिक पे बात किया था? पहले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने मात्रक एवं मापन तथा मात्रक पे बात हुई थी। पहले लेक्चर में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मात्रक एवं मापन पे बात हो गई है। पहले लेक्चर में क्या क्या बात हुई थी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाए, सेट हो जाए। क्या क्या हुआ था बाबू? मापन में क्या क्या हो गया था? मापन तथा मात्रक, ये टॉपिक था, या मात्रक तथा मापन भी बोल सकते हैं। क्या था बाबू? मात्रक तथा मापन में भौतिक राशियाँ थी। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। ध्यान दीजिए, भौतिक राशि कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में। बस जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं हम लोग। क्या था पहला बाबू? हाँ, दो तरीके से बांटे थे। पहला मापने के आधार पर और दूसरा दिशा के आधार पे। मापने के आधार पे क्या था? मापने के आधार पे तीन थी। कौन कौन सी थी? मूल राशि, मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक राशि। ध्यान दीजिए, ये तीनों पे बात हो चुकी है पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरे किसके ऊपर? दिशा के और परिमाप के हिसाब से बात हुआ था, दिशा और परिमाण के हिसाब से। तो पहला क्या था बाबू? सदिश राशि। पहला क्या था? सदिश राशि। दूसरा क्या था? अदिश राशि। ध्यान दीजिए, दिशा और परिमाण के हिसाब से दो थी और मात्रक के हिसाब से तीन थी। तो यहाँ पे मापन और मात्रक के हिसाब से तीन, दिशा के हिसाब से दो। तो इन तीनों के बारे में और इन दोनों के बारे में चर्चा हो चुकी है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मूल राशि। मूल राशि क्या होती थी बाबू? कितनी है टोटल? 7 है। कितनी है? 7 है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी? कौन कौन सी? जल्दी से लिख दे रहा है। एक लंबाई, लंबाई। दूसरा क्या था बाबू? द्रव्यमान। तीसरा क्या था? समय। चौथा क्या था बाबू? ताप। पांचवा क्या था? पांचवा था आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा। छठवां क्या था बाबू? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और सातवां था पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। ध्यान दीजिए, ये 7 थी। कितनी थी बाबू? 7। ये 7 राशियां थी, मूल राशियां। इनके बारे में पिछले वीडियो में बात हो चुका है, पिछले लेक्चर में बात हो चुका है। लंबाई का मात्रक क्या है बाबू? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है बाबू? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है बाबू? सेकेंड। ताप का मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडिला। और पदार्थ की आणविक मात्रा का मात्रक क्या है? मोल। इन सातों पे चर्चा हो चुकी है। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है बाबू क्या है? मात्रकों की प्रणाली या फिर पद्धतियां, कि मात्रकों को किन किन प्रणाली में मापते हैं और कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें बता देना चाहते हैं कि रसायन विज्ञान की भी सीरीज चल रही है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, रसायन विज्ञान का भी वीडियो आप लोग क्या करें, देख लें। दोस्तों चलिए आज का हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्या चीज? मात्रकों की प्रणाली या पद्धतियां। ध्यान दीजिएगा, मात्रकों की प्रणाली एवं पद्धतियां में हम पहले क्या पढ़ेंगे बाबू, कि किन किन पद्धतियों में कौन कौन से राशियों के क्या क्या मात्रक होते हैं। जैसे देखिए, मेन जो प्रणाली है बाबू वो क्या है? एसआई है। क्या है? एसआई। एसआई दरोगा वाला नहीं, एसआई है ना, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ध्यान दीजिएगा, एसआई पद्धति शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे? एसआई पद्धति। ध्यान दीजिए, एसआई पद्धति क्या है बाबू? ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल लेवल का मतलब क्या? कि ये पूरे विश्व लेवल पे इन राशियों को इसी में क्या किया जाएगा, किसी एक मात्रक में मापा जाएगा जो पूरे विश्व लेवल पे फेमस होंगी। जैसे कितनी है बाबू? वही जो 7 मूल राशियां थी ना, जो 7 मूल राशियां है ना, वही एसआई राशियां या एसआई मात्रक भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या बाबू? मीटर। लंबाई का मात्रक क्या बाबू? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या बाबू? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ध्यान दीजिए, किलोग्राम। और तीसरा बाबू समय, समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। चौथा क्या है बाबू? ताप, ताप का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन। पांचवा क्या है बाबू? विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? एम्पियर। इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। छठवां क्या है बाबू? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक बाबू कैंडिला। सातवां और आखिरी पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। ध्यान दीजिए, पदार्थ की आणविक मात्रा, मात्रक क्या हो जाएगा बाबू? मोल।
ये सातों हैं और यही सातों बाबू क्या है, एसआई पद्धति में सातों राशियों के सातों क्या है, एसआई मात्रक है। और इन राशियों को जैसे लंबाई को ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे किसमें उसको मापते हैं, मीटर में। ये कहीं भी जाइएगा किसी भी दुनिया के देश के कोने में ना, ये इन्हीं जो ये राशियां हैं इनको इसी मात्रक से क्या करते हैं, मापते हैं। अब देखिए अपने सरलता के लिए भी क्या किए हैं, कुछ मात्रक अलग से मान लिया गया। जैसे देखिए क्या चीज, कुछ पद्धतियां हम अलग से मान लेते हैं अपने पढ़ने के सरलता या अपने समझने के, अपने देश के हिसाब से कुछ क्या करते हैं, मात्रक अलग ले लेते हैं। जैसे देखिए एक एमकेएस हो जाती है, एमकेएस अभी समझा रहे हैं इसको, इसके बारे में ध्यान दीजिए। एमकेएस यस हो जाएगा, चलिए एमकेएस हो गया, पहला क्या हो गया बाबू, एमकेएस, एमकेएस। दूसरा क्या है, सीजीएस, ध्यान दीजिए, पहला एमकेएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा क्या है बाबू, एफपीएस। अब इनका मतलब समझिए तीन पद्धतियां हो गई, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। पूरा लिख लीजिए, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, एमकेएस पद्धति में बाबू कैसे मापेंगे, देखिए जो पहला वाला अक्षर जैसे एम, सी और एफ, इन पद्धतियों का जो पहला अक्षर है ना, ये लंबाई को मापता है। हम लिख दे रहे हैं किसको मापता है बाबू, पहला अक्षर लंबाई को मापेगा। पहला अक्षर किसको मापेगा, लंबाई को। तो एम फॉर बाबू क्या होगा, एम फॉर मीटर। देखिए लंबाई में एम फॉर क्या होता है बाबू, मीटर। एम फॉर क्या होता है, मीटर। सी फॉर बता दीजिएगा लंबाई में, सेंटीमीटर। सी फॉर क्या बाबू, सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर। अब एफ फॉर फुट, फीट, फुट जो भी बोल लीजिए, एफ फॉर क्या हो जाएगा, फुट। ठीक है, ध्यान दीजिए, एम मतलब मीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, एफ फॉर फुट। अच्छा, दूसरा वाला जो वर्ड होगा ना, दूसरा वाला क्या होगा बाबू, द्रव्यमान होगा। दूसरा वाले अक्षर से क्या इंडिकेट किया गया है, द्रव्यमान को। के फॉर देखिए, के फॉर किलोग्राम, के फॉर यानी किलोग्राम यानी केजी। जी फॉर बता दीजिएगा, जी फॉर ग्राम। देखिए जी फॉर ग्राम। पी फॉर पाउंड, ध्यान दीजिए, पी फॉर पाउंड। लास्ट वाला जो है ना बाबू, लास्ट वाला समय, लास्ट वाला किसको इंडिकेट करता है, समय को। एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। ईवीएस फॉर क्या, सेकंड। ईवीएस फॉर क्या बाबू, सेकंड। मतलब देखिए कि तीनों की तीनों पद्धतियां में समय किसमें है बाबू, सेकंड में। तीनों की तीनों पद्धतियां में देखिए समय किसमें है, सब देखिएगा इधर। पहला अक्षर किसको इंडिकेट कर रहा है बाबू, लंबाई को। एम फॉर मीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, एफ फॉर फुट या फीट। दूसरा अक्षर किसको इंडिकेट कर रहा है बाबू, द्रव्यमान को। के फॉर केजी, जी फॉर ग्राम और पी फॉर पाउंड। तीसरा अक्षर किसको इंडिकेट कर रहा है, समय को। एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। तीनों पद्धतियों में खास बात क्या देखिए बाबू, कि जो समय है ना तीनों पद्धतियों में क्या है, देखिए समान है। मतलब तीनों पद्धतियों में समय चेंज नहीं होता। अच्छा, अब दिमाग में आएगा सर ये पद्धति पढ़ क्यों रहे हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे ना, कोई भी न्यूमेरिकल, वहां पे इन पद्धतियों की बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों, एक एग्जाम्पल लेके हम आप लोग क्या कर रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिएगा एक एग्जाम्पल हम इधर साइड में ले रहे हैं, आप लोग समझने की क्या करिए, कोशिश करिए। चलिए एक फार्मूला हमको बता दीजिए, दूरी बराबर देखिए क्या होता है बाबू, चाल गुणते समय। ध्यान दीजिएगा, इस पे कल बात हुई है। दूरी बराबर क्या होता है बाबू, चाल गुणते समय। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लें, अगर हम क्या करें, मान लें कि कोई वाहन है, कोई भी वाहन, चलिए उसका चाल कितना मान ले रहे हैं बाबू, उसकी चाल मान ले रहे हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हम उसकी चाल क्या किए बाबू, मान लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक बार कह रहे हैं कि समय हमको लेना है बाबू 1 सेकेंड। क्या लेना है बाबू, 1 सेकेंड। और एक बार समय ले लें, एक बार समय ले लें 1 घंटा, यानी 1 आवर। ध्यान दीजिए, समय एक बार 1 सेकेंड, एक बार 1 घंटा ले रहे हैं। ध्यान समझिएगा। अब दूरी बराबर पहला केस में रखिए, तो दूरी बराबर क्या रखिएगा, चाल गुणते समय। चाल कितना रखिए, 40। अब इस बार पहला वाला समय रखिएगा 1 सेकेंड। कितना किलोमीटर आ गया बाबू, दूरी 40 किलोमीटर। अभी ध्यान दीजिएगा, दूसरे बार समय वही वाला सेम चीज रखिए, दूरी बराबर क्या बाबू, चाल गुणते समय। चाल कितना सेम है, 40, वही वाला चाल जो पहले वाला, लेकिन समय इस बार 1 घंटा। अब गुणा कीजिएगा, ये भी कितना है बाबू, 40 किलोमीटर। क्या बताइए दोनों में से कौन सा वाला सही है बाबू, दोनों में से कौन सा सही है कौन गलत, दोनों तो सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ 1 सेकेंड, यहाँ 1 घंटा। एक बात बताइएगा,
40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो हर घंटे में कितना दूर जाएगा, 40 किलोमीटर। आपने तो एक सेकंड में भी कितना भेज दिया, 40 किलोमीटर। संभव है क्या, नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए, इसीलिए किसी एक यूनिट में चीजों को क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। ऐसा समझिए, यहाँ पे समय था घंटा में, यहाँ पे समय किसमें बाबू, सेकंड में। दोनों मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए आप सवाल नहीं लगा सकते। अगर लगा दिए ना, गलत हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिएगा, हम एक सेकंड एक घंटा रखे तब वो दोनों का मान क्या आ गया, सेम। लेकिन ऐसा होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए था। क्या करेंगे फिर इसको बाबू, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। किसको, चाल को। यानी चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे बाबू, बदल देंगे। किससे बदलते हैं, नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, नोट करके बाबू लिख लीजिए कि चाल को, नोट करके लिख लीजिए, चाल को km पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। ध्यान दीजिएगा, 5/18 से गुणा करते हैं। कहां से आता है ये, कहां से आता है ये, इसको भी देखेंगे अभी जस्ट तुरंत। किलोमीटर प्रति घंटा को बाबू किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। जस्ट उल्टा, अगर उल्टा मतलब क्या कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5 से। इसको हम अभी तुरंत देखेंगे, टेंशन आप लोग मत लीजिए कि ये कहां से आता है। पहले जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर ध्यान दीजिए। मतलब कि इसीलिए ये पद्धतियां इसीलिए बाबू बनाई गई हैं कि किसी एक पद्धति में ही आप सवाल को हल करेंगे, दूसरे पद्धति में नहीं जाएंगे। अगर दूसरे पद्धति यानी मिक्स कर दे रहे हैं, दो पद्धतियों के मान को एक साथ हल कर दे रहे हैं, सवाल क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक, अब हमें लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे पद्धति की क्यों आवश्यकता पड़ती है। यानी अगर कोई सवाल है तो अगर लंबाई उसमें मीटर में है, द्रव्यमान किलोग्राम में है, समय सेकंड में है, आप लगा दीजिएगा। लेकिन अगर लंबाई मीटर में है और द्रव्यमान ग्राम में है तो आप नहीं लगाइएगा सवाल। क्यों, क्योंकि सवाल तुरंत क्या हो जाएगा बाबू, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इस पद्धति में मान है और एक इस पद्धति में मान है। तो यहाँ से पद्धतियों की आवश्यकता पड़ती है। और मेन आपके पास ये है इंटरनेशनल लेवल पे, जिनको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई पद्धति। और ये सातों आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। ये सातों आप क्या रखिए, अच्छे से याद रखिए बाबू। और जनरली हम लोग सवाल किस में लगाएंगे, हमेशा कौन सी पद्धति में बाबू, इसको नोट कर लीजिए। इसी पद्धति में हम हमेशा सवाल लगाएंगे। कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति में। ठीक, चलिए अब ये वाली बात कर लेते हैं कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से ही गुणा क्यों करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 5/18 से ही गुणा क्यों करना पड़ता है। चलिए एक बात बताइएगा, किसको बदलना है बाबू, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। एक बात बताइए, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ना, और यहाँ ऊपर क्या है, किलोमीटर। ऊपर क्या है बाबू, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर। अभी जस्ट कुछ पैमाना हम लिखेंगे, आप लोग क्या करिएगा, अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा। 1 किलोमीटर बराबर आपको कितना मीटर, 1000 मीटर। अब 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड, क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को आपको किसमें चेंज करना है बाबू, मीटर प्रति सेकंड में। यानी ऊपर किलोमीटर है तो ऊपर मीटर आना चाहिए, नीचे घंटा है तो नीचे क्या आना चाहिए बाबू, सेकंड आना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो 1 घंटा में सेकंड लिखना है। साइड में देख लेते हैं बाबू, 1 घंटा बराबर कितना सेकंड। पहले 1 घंटा में बता दीजिएगा कितने मिनट, 60 मिनट। सबको पता है, बच्चे वाला क्वेश्चन है ये। 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में कितना सेकंड बाबू, 60 सेकंड। तो 60 मिनट में कितने सेकंड, 60 गुणते 60 कर दीजिएगा। 60 गुणते कितना, 60, यानी कितना सेकंड बाबू, 3600 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा, 3600। नीचे कितना रख लेंगे बाबू, 3600 सेकंड। यानी 1 किलोमीटर की जगह रख दिए 1000 मीटर, 1 घंटा की जगह रख दिए 3600 मीटर। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया बाबू, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा, 10 मीटर बटे 36 सेकंड। क्या 2 से ऊपर नीचे काट दे, क्या कट जाएगा बाबू, छोटा हो जाएगा। तो 2 5 10, 18 दूनी 36। देखिए 2 से ऊपर नीचे क्या हुआ, कट गया। और यहाँ पे क्या मिल गया बाबू, मीटर प्रति सेकंड। किसके बराबर चल रहे थे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा यहाँ से एक पैमाना मिल गया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आपको मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो 5/18 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए किसी वस्तु की चाल 72 किलोमीटर क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको कह दिया जाए मीटर प्रति सेकंड में, बताइए तो कितना कर देंगे बाबू, 72 और गुणते कितना से गुणा कर देंगे,
18 से, तो 18 चौक 72 और 4 5 कितना हो जाएगा बाबू 20 मीटर प्रति सेकेंड। यहां से ऐसे आप क्या करेंगे, बदल लेंगे। अब एक बात और, अगर उल्टा पूछ दिया तब उल्टा क्या कि मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिए, तो उल्टा से गुणा कर दीजिएगा। उल्टा से कैसे देख लीजिए, इसी वाले को उल्टा करके ये वाला ला ले रहे हैं। कैसे देखिए, 20 मीटर प्रति सेकेंड है ना, क्या है बाबू 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्या करिएगा 20 यहाँ लिख दीजिएगा, मीटर प्रति सेकेंड हम क्या बताएं, जब बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में 5/18 से गुणा करिएगा। और जब उल्टा करेंगे ना, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड में उल्टा करेंगे ना, तो 18/5 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा बाबू घंटा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर दीजिएगा 18/5 से गुणा, 5 चौक के 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देख लीजिए सही है कि गलत। यहाँ से देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड, और 20 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हम लोग पैमाना निकाल लेते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तब किससे गुणा करेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना हो तब किससे गुणा करेंगे। ये दोनों नोट पॉइंट है, ये दोनों नोट पॉइंट है, आप लोग अपने नोटबुक में क्या करिए लिख लीजिएगा। अब चलिए, अब थोड़ा दोस्तों ध्यान दीजिए, हम बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग बेसिक पढ़ लिए ना, हम बार बार कहते आ रहे हैं जड़ मजबूत करिए, अपने यहाँ पर खड़े रहेंगे तूफानों में भी। हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका, चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, तूफान में वहीं खड़े रहते जो मजबूती से खड़े रह पाएंगे। हवा वाले तो ऐसे हल्का वाले उड़ी जाएंगे। तो मजबूत बनिए, जड़ को क्या करिए अपने मजबूत करिए। और ये मजबूत ही होने के लिए क्लास है कि आप मजबूत बनिए। मजबूत बन जाएंगे ना तो तूफानों से भी क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलिए, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलिए। अब क्या देखेंगे बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग कुछ दूरी के मात्रक देखेंगे। दूरी के छोटे मात्रक से लेके क्या बड़े मात्रक, जो पेपर में क्या करता है पूछता है। चलिए ध्यान दीजिए, दूरी के सबसे अगर बड़े मात्रक की बात करें जो पेपर में कई बार पूछा है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है बाबू, 1 प्रकाश वर्ष। ध्यान दीजिए, ये वाला वर्ड बहुत ही पूछता है और लड़के क्या होते हैं बाबू कंफ्यूज आ जाते हैं कि प्रकाश वर्ष ये क्या है। अखट ऑप्शन में देखिए क्या कहेगा कि प्रकाश वर्ष बताइए। जो प्रकाश वर्ष है ना, ये किसका मात्रक है, किसका मात्रक है, इसे पूछ लेता है। ऑप्शन में प्रकाश दे देगा, ऑप्शन में क्या करेगा प्रकाश दे देगा, समय दे देगा, कुछ ऐसे करके ऑप्शन देखिए बना देगा। ऑप्शन नंबर 1 समय का, देखिए लड़के पहले ऑप्शन में रुक जाएंगे, आगे जाएगा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में क्या गया वर्ष, कहेंगे ये तो समय है, खट से क्या करेंगे इसको ऑप्शन लगा देंगे। अब बदमा में लास्टवा में दे देगा 4 नंबर वाला कि दूरी का भी मात्रक है। किसका है? दूरी का, समझिएगा। तो ऑप्शन जो पढ़े रहेंगे वो कौन सा लगाएंगे बाबू, दूरी का। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। ध्यान दीजिए, ये खगोलीय मात्रक है। कैसा मात्रक है? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक का मतलब बाबू जिनसे खगोल पिंडों के बीच की दूरी क्या की जाती है, मापी जाती है। खगोल पिंड क्या होते हैं? जैसे सूरज पृथ्वी है ना, सूरज पृथ्वी की दूरी बीच की मापी जाए, तारों के बीच की दूरी मापी जाए, चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी माप ली जाए, ये सब क्या है खगोलीय पिंड। और उन्हीं के बीच की जो दूरी मापी जाएगी वो किस में मापी जाएगी, प्रकाश वर्ष में। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़का क्या है बाबू, मात्रक है। कितना होता है इसका मान, इसका मान कितना होता है बाबू, लोग लिख रहे हैं इसका मान कितना होता है। इसका मान देखिए 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इतना होता है। अब ई आता कैसे है, ई कैसे आया, जड़ तक जाइए, क्योंकि जान जाएंगे तो काम हो जाएगा। देखिए नाम से 1 प्रकाश वर्ष, कितना लिखा है 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर में कितना दूरी होती है, इतना 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कैसे आता है समझिएगा, और ये होता क्या ये भी समझिए। हम आप लोगों को एक चीज बताए थे, याद करिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है बाबू, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में क्या है, प्रकाश की चाल है। मतलब ये ना कि इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखिएगा ना तो क्या लिखेंगे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतना तेज जा रहा है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 सेकेंड में कितना दूर, 3 लाख किलोमीटर। लेकिन कहाँ, निर्वात में। ध्यान दीजिए, निर्वात में इतना तेज चल रहा है प्रकाश। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना 1 प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश किरण द्वारा ही निर्वात में 1 साल में चली गई दूरी है। कितने साल में बाबू, 1 साल में। यानी ये जो प्रकाश वर्ष है ना, ये जो प्रकाश वर्ष है ना, ये जो प्रकाश वर्ष है, यहाँ लिख लीजिए
प्रकाश किरण द्वारा एक साल मतलब 365 दिन, ध्यान दीजिए 366 लीप वाला नहीं जाना है, 365 ही जनरली हम लेके चलेंगे। एक साल में प्रकाश किरण द्वारा एक साल में निर्वात में चली गई, क्या है बाबू, निर्वात में चली गई दूरी है। ध्यान दीजिए, यानी एक प्रकाश वर्ष क्या है बाबू, प्रकाश किरण द्वारा एक साल में निर्वात में चली गई क्या है, दूरी है। अब ध्यान दीजिए, यानी प्रकाश वर्ष बाबू किसका मात्रक हो गया, दूरी का। बड़का मात्रक है कौन सा मात्रक है, खगोलीय मात्रक, जिससे क्या करते हैं, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी क्या करते हैं, मापते हैं। अगर आप लोग ये वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, हम बता दे रहे हैं कैसे निकालेंगे। आप लोग अपने कॉपी पेन पे पेपर पे क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। कैसे, देख लीजिए क्या लिखे, प्रकाश किरण द्वारा एक साल में निर्वात में चली गई दूरी। अब बता दीजिए तो कितना तेज चलता है, चाल बराबर दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बाबू, चाल गुणते समय। प्रकाश कितना तेज चलता है, इतना तेज, 3 गुणते 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड समय है, अभी बताए थे पद्धति, सेकेंड समय क्या एक रख के लगा दे, क्या एक साल है बाबू, साल को किसी में बदलना होगा, सेकेंड में बदलना होगा। चलिए साल को सेकेंड में बदल रहे हैं, एक साल में कितना सेकेंड बाबू, एक साल में कितने पहले दिन होते हैं, ये निकाल लीजिए, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे बाबू, 24 घंटे। गुणा करते जाइए, सेकेंड बदलते जाएगा। और एक घंटे में कितने मिनट बाबू, 60। और एक मिनट में कितने सेकेंड, 60। इसका गुणा कर दीजिएगा ना, इसका पूरा गुणा करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो तुरंत क्या निकल के आ जाएगा बाबू, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, इतना मीटर। या फिर अगर इसको किलोमीटर में बदलना हो ना, बदल सकते हैं। या फिर इसको क्या करिए, किलोमीटर बदल सकते हैं, 9.46 इंटू 10 पावर 12 किलोमीटर। कैसे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, कुछ पैमाना है, खटाक से हम लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। जैसे प्रकाश वर्ष बराबर तो लिख लिए, चलिए अब कर लीजिएगा 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अच्छा, मीटर को किलोमीटर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 10⁻³ मीटर, 10⁻100 में 1000। अच्छा, इसी को उल्टा अगर देख लिया जाए तो, इसी को उल्टा मतलब अगर 1 मीटर में आपसे किलोमीटर पूछ ले तब उलट दीजिएगा, 10 क्या हो जाएगा बाबू, -3 किलोमीटर। बड़का से छोटका में बदलेंगे तो घात पे प्लस, और छोटका से बड़का में जाएंगे घात पे माइनस, उलट जाती है वैल्यू क्या होती है बाबू, नीचे आ जाती है। फिर वही नीचे वाले चीज जैसे ऐसे देखिएगा, अगर हम 1/10⁻³ लिख दें, इसको ऊपर ले जाना तो क्या लिखते हैं, 10⁻−3। तो ये वाला चीज देखिए उलट जाता है ना, छोटा। इसका मतलब ये मान क्या है, छोटा हो गया। चलिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बाबू, 100 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर बाबू, 10 मिलीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ऐसे पहलू ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए और भी छोटा जाएंगे, और भी छोटा कहाँ तक जाएगा बाबू, 1 माइक्रोन। देखिए हम लिख दे रहे हैं हिंदी में 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितना होता है बाबू, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। और छोटा है, इसमें सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं, मापते हैं इस लंबाई द्वारा। 1 माइक्रोन के बाबू बात क्या आता है बाबू, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना बाबू, 10⁻। अच्छा, एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते देख लीजिए, ए पे क्या बना देंगे, 0। ए पे क्या बना देंगे, 0। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। चलिए और देख लीजिएगा, एक फर्मी बराबर कितना बाबू, 10⁻−15 मीटर। सबसे छोटी वैल्यू कौन है बाबू, फर्मी। सबसे बड़ी वाली वैल्यू यही है, प्रकाश वर्ष। अभी देखिए पारसेक भी होता है ना, पारसेक भी होता है, ये भी क्या है, खगोलिक मात्रक ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग मेन किस पे टारगेट रखेंगे, प्रकाश वर्ष, क्योंकि पेपर में यही पूछता है। और क्यों पूछता है, क्योंकि हम अभी बताएं, यहाँ क्या लिखा बाबू, वर्ष यानी समय हो गया। तुरंत लड़के क्या करते हैं, समय पे ट्रिक लगा देते हैं, और ये क्या हो जाता है बाबू, गलत हो जाता है। अब ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब किस पे बात करेंगे, अब बात करेंगे एक नया वर्ड है, कोई भी लंबाई मापने का एक यंत्र, कोई भी यंत्र, लंबाई मापने का, द्रव्यमान मापने का, उसका एक अल्पतमांक होता है। बस थोड़ा सा देख लीजिए, अल्पतमांक, लीस्ट काउंट बोलते हैं अल्पतमांक ना। ध्यान दीजिए क्या होता है बाबू, समझ लीजिए। कोई भी यंत्र हो, कोई भी यंत्र, जैसे स्केल आपका हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, स्क्रू गेज हो गया ना। हाँ, सबका फिगर हम बना दे रहे हैं बाबू। स्केल जो आप लोगों के पास इंची है ना, वही वाला स्केल, यही वाला जो एक बित्ता वाला होता है, जो 6 सेंटीमीटर वाली होती है। ध्यान दीजिएगा, ये है आपका क्या, इसी पे पैमाना क्या होगा बाबू, अंकित होगा। ये 6 सेंटीमीटर वाली है, यानी ये स्केल हो गया।
वर्नियर कैलिपर्स कैसा होता है बाबू? वर्नियर कैलिपर्स देखिए कैसा होता है, समझने की कोशिश करिएगा। फिगर है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। वर्नियर कैलिपर्स कैसा होगा बाबू? ऐसा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक खांचा जैसा निकला होगा, और यहाँ पे पैमाना अंकित होगा, यहाँ पे पैमाना होगा और यहाँ पे भी पैमाना होगा। ये देखिए, ये वर्नियर क्या है, कैलिपर्स है ना। यहाँ पे एक पेंच लगा होगा, इसको कस आगे पीछे करके कस लेते हैं, इस चीज को आगे पीछे खिसका के कस सकते हैं, और यहाँ बीच में पैमाना होगा, और ये वाला जो बीच में पैमाना होगा ना, ये वर्नियर पैमाना होता है। कैसा पैमाना होता है बाबू? वर्नियर पैमाना। अब ध्यान दीजिए, हाई जो है ना वो स्केल वाला पैमाना होता है, साधारण पैमाना, स्केल पैमाना जो साधारण वाला ये वाली स्केल है वो पैमाना होता है। और ये दोनों जबड़ों के बीच में चीजों को रख के क्या करते हैं बाबू? माप लेते हैं। और क्या चीज से मापते हैं? जिनका व्यास किसी चीज का बहुत, मान लीजिए पतले तार का व्यास मापना है, जो घर में तार लगे रहते हैं उसका व्यास मापना है ना, तो पतले तारों को का व्यास मापने के लिए किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का। इसका नाम लिख दे रहे हैं बाबू, वर्नियर, वर्नियर, यहाँ वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर लिख लीजिए, है ना, वर्नियर कैलिपर्स, है ना। क्या होता है वो? सबसे छोटे। वर्नियर कैलिपर का काम क्या है? सूक्ष्म दूरी मापने के लिए, ऐसे लिख लीजिए, सूक्ष्म दूरी मापन में इसका प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म दूरी मापन किसके द्वारा करते हैं? वर्नियर। खास तौर पे किसका? तार का व्यास तथा सरल लोलक का व्यास। ध्यान दीजिए, तथा सरल लोलक का व्यास। सरल लोलक क्या होता है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, ये वर्नियर कैलिपर्स है और ये स्केल है। एक होता है बाबू क्या? स्क्रू गेज। ध्यान दीजिए, एक क्या होता है? स्क्रू गेज। देख लीजिए कैसा होता है, ये भी कुछ ऐसे करके ऐसे रहेगा बाबू, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, और इसी जगह क्या होता है? पेंच लगा होगा यहाँ पे, और इसी के बीच में यहाँ भी पेंच लगा होगा। इसी के बीच में हम चीजों को रख के क्या करते हैं? माप लेते हैं। ये आपका स्क्रू गेज है। ये भी क्या करता है अभी बता दे रहे हैं, स्क्रू गेज है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने स्केल पे, इसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपमान को। आप लोग अपने स्केल पे देखे होंगे कि सबसे छोटा खाना मिलीमीटर वाला होगा। सबसे छोटा खाना क्या होगा बाबू? मिलीमीटर वाला। अभी बताएं 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो स्केल होती है ना बाबू, कितने सेंटीमीटर की होती है? कितने सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर की होती है। यहाँ देखिए 15 लिखा होगा, हाँ 15 सेंटीमीटर यहाँ लिखा होगा। अब ध्यान दीजिए, 1 मिलीमीटर बाबू कितने से? 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। अब ये क्या करेगा? ये वाला जूम कर दे रहे हैं, ये वाला पार्ट हम क्या कर रहे हैं बाबू? जूम कर रहे हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए, जूम कर दिए, और ये 10 खाने ऐसे क्या होंगे बाबू? खींचे होंगे। तो बताइए ये सबसे छोटा दूरी कौन सा माप सकता है? यही वाला ना। इससे छोटा माप सकता है क्या? नहीं माप सकता, वो गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, लीस्ट काउंट यानी जो अल्पतमांक होता है किसी भी मापक यंत्र द्वारा, देखिए मापन यंत्र वाला है ना, उसके द्वारा मापी गई सबसे छोटी दूरी, वो भी शुद्ध रूप से। सबसे छोटा दूरी क्या माप सकता है? ये मिलीमीटर में सबसे छोटी दूरी यही माप सकता है, और शुद्ध रूप से 1 मिलीमीटर से छोटा नहीं माप सकता। इसीलिए स्केल का जो अल्पतमांक होता है ना, लिख लीजिएगा 1 मिलीमीटर। कई बार पेपर में क्या किया है? पूछा है। ध्यान दीजिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स, स्केल और स्क्रू गेज द्वारा क्या मापते हैं, ये पहले पता होना चाहिए आपको। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका अल्पतमांक क्या होता है? अल्पतमांक क्या होता है? एक लाइन में यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, किसी भी मापक यंत्र द्वारा शुद्ध रूप से मापी गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है बाबू? अल्पतमांक कहलाती है। सबसे छोटी दूरी क्या माप सकता है स्केल बाबू? 1 मिलीमीटर। आज जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, 1 मिलीमीटर का भी 10वां भाग माप सकता है, यानी 0.1 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में लिखिएगा ना, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। इतना सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में। यानी जो वर्नियर कैलिपर्स है ना, 1 मिलीमीटर का भी 10वां भाग शुद्ध माप सकता है। ध्यान दीजिएगा, पूछ लेता है कि वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना होता है, तो 0.1 मिलीमीटर, या फिर सेंटीमीटर में आपके सामने 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज का बता दीजिए बाबू। स्क्रू गेज का, अब देखिए स्क्रू गेज क्या करता है? इसका भी 10वां भाग मापता है। 0.1 मिलीमीटर का भी 10वां भाग कितना हो जाएगा आपको बताइए तो? 0.1 मिलीमीटर का 10वां भाग 0.01 मिलीमीटर।
मतलब सोचिए ये और शुद्ध मापेगा। कहाँ पे यूज करते हैं अभी बताएं। तार का व्यास मापने में इसका भी वही यूज करते हैं, सेम चीज। ये और शुद्ध रूप मान देता है और ये थोड़ा सा गड़बड़, और ये तो बहुत गड़बड़ देता है। 1 मिलीमीटर तक को छोटा माप रहा हो तो नहीं माप सकते। तार का लंबाई चौड़ाई मापना हो नहीं माप पाएंगे, नहीं माप पाएंगे इससे। तो किससे मापते हैं? वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्या क्लास बढ़िया लगा होगा। अगर आपको क्लास बढ़िया लगा है तो अपने मित्रों के साथ भी इस क्लास को क्या करिए, शेयर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्या कर दें, प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद दोस्तों।